चलिए, कार्डियक साइकिल. Cardiac refers to what? Heart. Cycle means it is just like any event which gets repeated after a certain interval of time. उसको हम लोग क्या बोल देते हैं? साइकिल. मतलब which gets repeated, जो बार बार क्या हो, एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद ही रिपीट हो, ऐसी इवेंट्स को बोलते हैं साइकिल. जैसे आप पढ़ रखे थे सेल साइकिल, तो सेल साइकिल मीन्स व्हाट? बोले ऐसा है कि सर इंटरफेज डिवीजन फेज, इंटरफेज डिवीजन फेज, तो इवेंट्स तो फिक्स है. और हर पर्टिकुलर सेल के का भी, जैसे बैक्टीरियल सेल के साइकिल का ड्यूरेशन था 20 मिनट्स, तो टाइम भी फिक्स, ड्यूरेशन भी फिक्स, और रिपीट भी हो रहा है इवेंट, दैट इज सेल साइकिल. लाइफ साइकिल अपना एक एवरेज क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, और इवेंट भी फिक्स है कि अगर ह्यूमन है तो ये इवेंट होनी है, तो दैट इज लाइफ साइकिल. नहीं, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो कोई भी ऐसा जो एक पर्टिकुलर फिक्स ड्यूरेशन के बाद गॉट्स रिपीटेड, तो दैट फिनोमिना इज साइकिल. क्लियर? तो कार्डियक साइकिल क्यों बोला? बोले कार्डियक साइकिल इसलिए बोला क्योंकि हार्ट के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रही है, तो एक्टिविटीज ऑफ हार्ट आल्सो गेट्स रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल. सो द एक्टिविटी ऑफ हार्ट इज आल्सो नेम्ड एज कार्डियक साइकिल. क्या नाम दे दिए? कार्डियक साइकिल. इतना क्लियर है? अब देखो, सोचना है, क्या सोचना है कि जो हार्ट बीट रेट है अपना, इट इज 72 टाइम्स पर मिनट. एवरेज जो है वो एक हेल्दी एडल्ट इंडिविजुअल का क्या मानना है? 72 टाइम्स. वो अलग बात है, कभी इंक्रीज तो ब्रैकीकार्डिया, ब्रैडीकार्डिया, डिक्रीज कंडीशन, लेकिन एवरेज जो है इट इज 72 टाइम्स. इन हाउ मच टाइम? दैट इज 60 सेकेंड. तो एक बार के हार्ट बीट में कितना टाइम लगेगा? 60 by 72. 72 डिवाइडेड बाय 60. हाँ, 60 डिवाइडेड बाय 72, और इट becomes equal to the 0.8 सेकेंड. सो इट इज लेस देन 1 सेकेंड. एक सेकेंड से भी कम, दैट इज 0.8 सेकेंड. मतलब 0.8 सेकेंड के ड्यूरेशन में हार्ट की एक्टिविटीज जो है, एक बार का सीक्वेंस वो कंप्लीट हो जाता है. फिर से 0.8 सेकेंड में इट गेट्स रिपीटेड. तो मतलब 72 टाइम्स 0.8, 0.8, 0.8, 0.8, देन इट बिकम्स इक्वल टू द 60 सेकेंड. तो इसका मतलब अभी क्या है ना कि अगर वी वांट टू स्टडी द इवेंट्स ऑफ द कार्डियक साइकिल, तो सर एक मिनट का या 72 टाइम्स का कोई लेना देना तो है नहीं. अपने को क्या करना है, सिर्फ आप 0.8 सेकेंड का कहानी समझा दीजिए, तो फंडा क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आफ्टर 0.8 सेकेंड दैट एक्टिविटी गेट्स रिपीटेड. क्लियर है? तो इसका मतलब माइंड में कंक्लूजन क्या आया कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ कार्डियक साइकिल? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच अकर्स इन हार्ट, डिफरेंट चैम्बर्स ऑफ हार्ट. कब जी? बोले ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 0.8 सेकेंड. इसी को क्या बोल रहे हैं? कार्डियक साइकिल. क्लियर है? अब हार्ट में कितनी चैम्बर होती है? और चैम्बर तो होती है टोटल नंबर्स 4. टाइप कौन सी कितनी है? 2. ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ये तो ऑरिकल एंड वेंट्रिकल टाइप तो यही है. अब सोचो हार्ट के चैम्बर में हो क्या सकता है, क्या फिनोमिना हो सकती है? बोले फिनोमिना 2 ही हो सकती है. या तो चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिलैक्स करेगा, और कुछ नहीं हो सकती. कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिलैक्स करेगा. कॉन्ट्रैक्शन इज टेक्निकली नेम्ड एज सिस्टोल. कॉन्ट्रैक्शन इज टेक्निकली नेम्ड एज सिस्टोल एंड रिलैक्सेशन इज डायस्टोल. सिस्टोल, डायस्टोल, सिस्टोल, डायस्टोल. क्लियर है? एकदम सोचते चल रहा है. सिस्टोल, डायस्टोल, इट इज इवेंट. यही हो सकता है. मतलब हार्ट में और कुछ हो ही नहीं सकता, बस 2 इवेंट, दैट इज सिस्टोल एंड डायस्टोल. क्लियर है? एकदम ध्यान से. तो सिस्टोल एंड डायस्टोल यही हो सकता है. अब हार्ट में जो चैम्बर है दैट इज ऑरिकल. तो बोले ऑरिकल भी सिस्टोल करेगी एंड डायस्टोल करेगी. यस. तो अगर ऑरिकल्स के बारे में आप बोले तो ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल, ऑरिकुलर सिस्टोल, ऑरिकुलर डायस्टोल. और वेंट्रिकल भी सेम ही इवेंट करेगा, और दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल. क्लियर? अब तुम सोचो कि कार्डियक साइकिल का ओवरऑल ड्यूरेशन इज व्हाट? 0.8 सेकेंड. कितने देर का है? 0.8 सेकेंड. क्लियर? अब 0.8 सेकेंड टाइम जो गुजर रहा है वो ऑरिकल के लिए भी गुजर रहा है, वेंट्रिकल के लिए भी गुजर रहा है. तो ऑरिकल्स की जो कार्डियक साइकिल होगी ऑफ हाउ मच ड्यूरेशन? 0.8 सेकेंड. जैसे मान लो एक रूम ये है, एक कमरा इधर है, ठीक? तो अब 1 घंटा अगर टाइम गुजर रहा है, तो 1 घंटे का टाइम इस कमरे के लिए भी गुजरा, उस कमरे के लिए भी गुजरा. ध्यान देना. तो ऐसा तो नहीं है कि 2 घंटा हो गया. बोले नहीं, आपके क्लॉक में टाइम कितना गुजरा है? 1 घंटा.
वो इस रूम के लिए भी गुजरा, इस रूम के लिए भी गुजरा। क्लियर है? तो मतलब ओवरऑल कार्डियक साइकिल इज ऑफ 0.8 सेकंड, देन ऑरिकुलर कार्डियक साइकिल इज आल्सो ऑफ 0.8 सेकंड एंड वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल इज आल्सो ऑफ 0.8 सेकंड। गॉट इट? अब ऑरिकुलर कार्डियक साइकिल में क्या हो सकता है? सर देयर आर टू इवेंट्स, ऑरिकुलर सिस्टोल एंड ऑरिकुलर डायस्टोल। अब देखो, अब आप एक ही चैम्बर में आ चुके हैं, अब इस रूम का बात कर रहे हैं। अब इस रूम में अगर 1 घंटे में अगर मान लीजिए आप 2 काम करना चाहते हैं, मतलब इस रूम को 2 तरीके से यूज करना चाहते हैं, तो आधे घंटे की एक्टिविटी में यूज में ले लीजिए, फिर बचे हुए आधे घंटे की एक्टिविटी में यूज में ले लीजिए। मतलब जब चैम्बर सेम हो गया ना सर, देन देयर विल बी डिवीजन ऑफ टाइम, तब समय बांटना पड़ेगा नहीं। तो इसका मतलब ऑरिकुलर कार्डियक साइकिल कितने देर का? 0.8 सेकंड। अब ऑरिकुलर सिस्टोल और ऑरिकुलर वेंट जो डायस्टोल, ये दो इवेंट है। तो ऑरिकुलर सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड ओनली, मतलब आउट ऑफ 0.8 सेकंड ऑरिकुलर सिस्टोल इज फॉर ओनली 0.1 सेकंड एंड ऑरिकुलर डायस्टोल इज फॉर 0.7 सेकंड। क्लियर? ये याद रखना पड़ेगा आपको ये इंटरवल। तो चलो फिर से बोलो, कार्डियक साइकिल इज फॉर 0.8 सेकंड, ऑरिकुलर सिस्टोल इज फॉर 0.1 सेकंड एंड ऑरिकुलर डायस्टोल इज फॉर 0.7 सेकंड। गॉट इट? कार्डियक साइकिल मतलब इधर वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल, वेंट्रिकुलर कार्डियक साइकिल इज आल्सो फॉर द 0.8 सेकंड एंड आउट ऑफ दिस 0.8 सेकंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज फॉर 0.3 सेकंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकंड। आप ऐसे सोचे ना सर, डायस्टोलिक टाइम ज्यादा है, ऑरिकुलर में भी डायस्टोलिक टाइम दैट इज 0.7 सेकंड और सिस्टोलिक टाइम कितना है? 0.1 सेकंड। वेंट्रिकल में सिस्टोलिक टाइम इज 0.3 सेकंड इज फॉर 0.3 सेकंड एंड डायस्टोलिक टाइम इज 0.5 सेकंड। क्लियर है मैम? नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब देखो कार्डियक साइकिल में क्या है कि साइक्लिक मामला है, बोले बिल्कुल। तो अब साइक्लिक मामला है तो अपने को जो बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा वो किसी न किसी एक इवेंट से शुरू करना पड़ेगा। अब साइकिल है तो कहीं से तो उठाओगे, हाँ ये बात तय है कि आप कहीं से भी पिक करिए तो घूम के वहाँ आ जाएंगे, लेकिन अब कहीं से उठाना पड़ेगा। तो हम लोग एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, सुनना। जेडी, जेडी, जे एंड डी, जेडी, एएस, वीएस। जेडी रेफर्स टू ज्वाइंट डायस्टोल, जेडी रेफर्स टू ज्वाइंट डायस्टोल, एएस रेफर्स फॉर ऑरिकुलर सिस्टोल और वीएस रेफर्स फॉर वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर? इवेंट इज व्हाट? जेडी, एएस, वीएस। क्लियर? JD refers to joint diastole, AS auricular systole and VS ventricular systole। ध्यान से सुनना, JD जो होता है that is joint, joint means what sir? How many chambers are there in heart? 4 chambers. When all the 4 chambers of heart are jointly in the diastolic phase, मतलब चारों अगर साथ साथ ही diastolic phase में है, then it refers to JD। इसका नाम क्या हो जाता है? JD। ठीक, ये पता है कितने देर के लिए होता है? 0.4 सेकंड। आप एक सीक्वेंस को माइंड में लीजिए, उसके बाद हम लोग ब्रीफ कर लेंगे। बोलो, जेडी, एएस, वीएस। क्लियर? जेडी, एएस, वीएस। जेडी इज फॉर 0.4 सेकंड, एएस इज फॉर 0.1 सेकंड, वीएस इज फॉर 0.3 सेकंड। क्लियर? तो 0.4, 0.1, 0.3, 0.8। अब लेकिन जेडी में तो सर आप ऑरिकल और वेंट्रिकल दोनों के लिए सोचे, लेकिन एएस जिस टाइम पे हो रहा है तो उस समय तो आप सिर्फ किसके लिए सोचे? ऑरिकल के लिए। देन व्हाट इज द स्टोरी ऑफ वेंट्रिकल? तो यही जज करना है अपने को। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया? ये सीक्वेंस जेडी, एएस एंड वीएस। चलिए अब हार्ट के बारे में एक बार रिकॉल करिए चीज। चैम्बर्स कौन कौन सी? देयर आर 4 चैम्बर्स। बोलो 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 बोलो। लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल। क्लियर है? चलो याद है सारा? ब्लड वेसल्स, लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन्स, लेफ्ट ऑरिकल पल्मोनरी वेन्स, नंबर आर 4, 4। लेफ्ट वेंट्रिकल, left side is what? Oxygenated blood. Left ventricle systemic aorta, and at the opening of systemic aorta semilunar valves are present. Right ventricle pulmonary aorta. Blood vessels what? Pulmonary aorta, and opening at the opening semilunar valve. And right auricle is what? There are 3 blood vessels. Right auricle, yes sir, superior vena cava, inferior vena cava, and coronary vein. Got it? लेफ्ट साइड पे लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में क्या है ना कि जो वॉल प्रेजेंट है दैट इज बाइकस्पिड वॉल, और राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल है इट इज ट्राइकस्पिड वॉल। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू नहीं है?
चलो अब सुनना ध्यान से। बोले होता ऐसा है कि जेडी मीन्स व्हाट? बोले जेडी मतलब हार्ट की चारों चैम्बर डायस्टॉल में जाना चाह रही है। किस में जाना चाह रही है? डायस्टॉल, मतलब रिलैक्स। बोले व्हाट इज द पर्पस? बोले सर ब्लड फिल करना है। हार्ट क्या चाह रहा है इस टाइम पे? ब्लड को फिल करना। अच्छा, पंपिंग चैम्बर कौन है? वेंट्रिकल। तो इसका मतलब सारा ब्लड एक्चुअली एक्यूमुलेट किसको करना है? वेंट्रिकल्स को, ताकि वेंट्रिकल इफेक्टिवली पंप कर पाए उसको रेस्पेक्टिव ब्लड वेसल्स में। नहीं तो एक्चुअली ब्लड रिसीव किसको करना है? वेंट्रिकल्स को। किसको रिसीव करना है? वेंट्रिकल्स को। क्लियर है? तो वेंट्रिकल ब्लड को रिसीव करेगी। तो जेडी, अभी जेडी स्टार्ट नहीं की है, जेडी स्टार्ट करने का जो प्रिपरेशन है वो हो रहा है। आप ऐसा सोचो, अब जेडी स्टार्ट कर रहा है। बोले जेडी स्टार्ट करने का पर्पस समझ में आ रहा है? व्हाट इज द पर्पस? सर फिलिंग ऑफ ब्लड मेनली कहाँ? वेंट्रिकल का है। पंपिंग, मेन पंपिंग चैम्बर इज व्हाट? वेंट्रिकल। तो पंप जब उसको करना है तो कलेक्शन भी उसके पास होना चाहिए ना प्रॉपर, तब तो वो पंप करेगा। क्लियर है ना? तो आप सुनना। बोले सर इसका मतलब आप कंडीशन सोचिए। बोले कंडीशन हम सोच रहे हैं सर क्या है ना कि हार्ट में दिस इज द ऑरिकल और नीचे क्या है? वेंट्रिकल। बोले ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स जो है ब्लड उतरनी है। बोले अच्छा, तो वेंट्रिकल में सर ब्लड वेसल्स तो गुजरा हुआ है ना वेंट्रिकल से। तो एक ऐसे बाल्टी में पानी भर रहे हैं जिसके पेंदे में ही छेद है, तो इफेक्टिव होगा क्या? नहीं, सेमिलुनार वाल्व्स की मतलब क्लोज रहेगी। समझो कब हो रही? एट द स्टार्ट ऑफ जेडी। वी आर ट्राइंग टू स्टार्ट, तो जेडी के जस्ट स्टार्ट से पहले हम खड़े हैं। इस इवेंट को पता है क्या नाम देते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या नाम देते हैं? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब देखो हो क्या क्या रहा है, सोचना क्या हो रहा है जी। बोले सर सबसे पहले तो क्या है ना कि सेमिलुनार वाल्व क्लोज होनी चाहिए। व्हाट आर द कंडीशंस? सोचो, जेडी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट आर द कंडीशंस? सेमिलुनार वाल्व क्लोज होनी चाहिए, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन। क्लियर है? और सोचो, बोले पल्मोनरी वेन होता ही नहीं है वाल्व, पल्मोनरी वेन के ओपनिंग पे कोई वाल्व नहीं है। बोले अच्छा, इधर बोले इधर क्या है कि सुपेरियर वेना केवा के ओपनिंग पे वाल्व नहीं होती, इंफीरियर वेना केवा के ओपनिंग पे थी वाल्व। कौन सी थी? यूस्टेचियन वाल्व। और कोरोनरी वेन के ओपनिंग पे थवेशियन वाल्व। ये सारी वाल्व के भी क्या होनी चाहिए? ओपन, ताकि इधर से पल्मोनरी वेन और इधर से सारी वेना केवा ब्लड को छोड़े रेस्पेक्टिव ऑरिकल्स में, और वो ब्लड बैकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड ओपन है तो वो ब्लड सीधे उतर जाए कहाँ? वेंट्रिकल में। नहीं, ये है प्रिपरेशन। तो चलो फिर से कंक्लूड करो, जेडी स्टार्ट करने वाले हैं तो क्या हो रहा है? बोले आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या हो रहा है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। चलिए अब क्या इवेंट क्या हो रहा है? हाँ, सेमिलुनार वाल्व क्लोज्ड, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन, पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रही है, इधर सारे वेना केवास से ब्लड आ रही है, और इसका मतलब इधर जिसके ओपनिंग पे वाल्व है वो सारी भी क्या है? ओपन, ताकि ब्लड आसानी से ऑरिकल्स में आए फिर वेंट्रिकल्स में उतरे। तो वी आर ट्राइंग। अब इतना प्रिपरेशन होने के बाद सर एंट्री मार दी है किसमें? जेडी में। किसमें? जेडी। जेडी इज फॉर द 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड यही चीजें चल रही है। ब्लड आ रहा है, उतर रहा है। 0.2 सेकेंड सेम यही हो रहा है। 0.3 सेकेंड यही हो रहा है। 0.4 सेकेंड यही हो रहा है। अब ये जो जेडी का जो 0.4 सेकेंड, जेडी का जो 0.4 सेकेंड है एक्चुअली ये बटा हुआ है। देखो ध्यान से, इस पूरे कहानी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, वो प्रिपरेटरी फेज है, ठीक। उस समय बैकस्पिड और ट्राइकस्पिड एक्चुअली नहीं खुलती, उस पे जो ब्लड है उसका प्रेशर वो फील कर रही है। ऑरिकल्स में जो ब्लड फिल्ड है ऑलरेडी, उसका प्रेशर वो फील कर रही है। अभी देखना क्या होगा, जो इनिशियल 0.2 सेकेंड है तो ऑरिकल्स में जो फिल्ड ब्लड है उसके प्रेशर की वजह से बैकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन हो जाएगा, तो ब्लड बड़े तेजी से उतरेगा और ये होता है 0.2 सेकेंड के लिए। मतलब 0 आउट ऑफ 0.4 सेकेंड, 0.1 सेकेंड और 0.2 सेकेंड तक क्या चला? रैपिड फ्लो। अच्छा, इसके पहले क्या प्रिपरेशन? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो एक इवेंट क्या हो गया? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। फिर जेडी स्टार्ट कर रहे हैं, तो जेडी का फर्स्ट इवेंट क्या हुआ? रैपिड फ्लो ड्यू टू ओपनिंग ऑफ बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। 70% ब्लड बड़ी तेजी से उतर गया ऑरिकल्स टू वेंट्रिकल में, ओनली इन द ड्यूरेशन ऑफ 0.2 सेकेंड। क्लियर? अब क्या हुआ सर कि जो अब ऑलमोस्ट ब्लड उतर गई तो ब्लड के फ्लो का स्पीड कम हो जाएगा, तो जो जेडी ओवरऑल कितने देर के लिए था? 0.4 सेकेंड के लिए। तो रिमेनिंग 0.2 सेकेंड में ओनली 5% ब्लड कम्स फ्रॉम ऑरिकल इनटू वेंट्रिकल, मतलब ब्लड एक तरीके से रीस रहा है
ऑरिकल से वेंट्रिकल में, एंड दिस स्टेप इज डायस्टेसिस। क्या बोलते हैं? डायस्टेसिस। क्लियर हो रहा है चीज? इसको क्या बोल रहे हैं? डायस्टेसिस। तो इसका मतलब जेडी समझ में आ गया? क्या? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, देन रैपिड फ्लो, देन डायस्टेसिस। तो 75% ब्लड तो आ गई ऑरिकल से वेंट्रिकल में। कंडीशन क्या समझ में आ रहा है? बोले सर 25% ब्लड का क्या, वो तो अभी भी रुकी हुई है क्या ऑरिकल्स में। अब लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि जैसे जो ऑरिकुलर वॉल है, इट इज नॉट स्मूथ, मस्कुलाई पैक्टिनेटिंग। तो अब क्या है कि जो ब्लड, कुछ ब्लड उधर ऑलरेडी क्या है, ट्रैप्ड है, जो खुद से नहीं आ पा रहा है, खुद से ऑरिकल से वेंट्रिकल्स में नहीं आ पा रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? बोले सर एट द लास्ट ऑफ 0.4 सेकेंड जेडी खत्म, आप अपना इवेंट ट्राई करिए। तो क्या था? जेडी एएस बीएस, मतलब नाउ प्रिपरेशन फॉर एएस, प्रिपरेशन फॉर एएस। क्या है? प्रिपरेशन फॉर एएस। अब एएस इज व्हाट? ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। सर कॉन्ट्रैक्शन के लिए नोडल टिश्यू को एक्टिवेट होना पड़ेगा, एंड ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो नोडल टिश्यू रिस्पांसिबल इट इज व्हाट? ऐसे नोड। बोले अच्छा, एट द लास्ट ऑफ 0.4 सेकेंड ऐसे नोड में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेशन है वो स्टार्ट हो गया। है? क्लियर है? इसका मतलब 0.5 सेकेंड जो है वो ऐसे नोड जनरेट किया एक्शन पोटेंशियल, और ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हुई। कौन से सेकंड पे? 0.5 सेकेंड पे। तो ऑरिकल्स में जो बचा हुआ ब्लड था, जो नहीं आ पाया था खुद से, इट कम्स फ्रॉम ऑरिकल इनटू द वेंट्रिकल्स। यस सर। बोले सर लेकिन इस 0.5 सेकंड पे वेंट्रिकल क्या कर रहा है? बोले वो तो रिलैक्स ही कर रहा है, वो ऑरिकल से बोल रहा है भाई पहले पूरा ब्लड तो दो तब हम पंप करें। यस सर। तो क्लियर है? 0.5 सेकंड पे ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन ऐसे नोड की एक्टिविटी की वजह से, और वेंट्रिकुलर डायस्टॉल रिसीव कर रहा है अभी। बोला पहले भेजना जितना तुम भेज लो, फिर करेंगे पंप। ठीक, अब जब फील हो गया, अब हम लोग कहाँ पे अभी? सर एट द लास्ट ऑफ 0.5 सेकंड, वी आर एट द लास्ट ऑफ 0.5 सेकंड। अब क्या होगा? बोले अब वेंट्रिकल को फील हो गया कि भैया जितना ब्लड आना था आ चुका, अब स्टार्ट करते हैं पंपिंग। ठीक, तो एट द लास्ट ऑफ 0.5 सेकेंड ब्लड जो ऊपर से आ रही थी वो अब आ चुकी है। तो बायकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल पे प्रेशर बंद, प्रेशर फील होना बंद हो गया, ठप से बंद होगी। ठप से बंद होगी मतलब बोले फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ एट द लास्ट ऑफ 0.5 सेकेंड। 5 सेकेंड जैसे ही खत्म हुआ 0.5 सेकेंड, तो देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट हार्ट साउंड, दैट इज लब, ड्यू टू क्लोजर ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। ड्यू टू क्लोजर ऑफ बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल 0.6 सेकंड में एंटर कर गए। क्या बोले? अभी नहीं किए, अभी तो प्रिपरेशन चल रहा है फॉर द 0.6 सेकंड। क्लियर है? सो इवेंट इज व्हाट? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। किसके लिए? वेंट्रिकुलर सिस्टोल के लिए। क्लियर है? तो अब सोचना क्या हुआ? फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुई, दैट इज लब, ड्यू टू क्लोजर ऑफ व्हाट? बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल। सर 0.4 सेकंड के लास्ट पे ऐसे नोड एक्टिवेट हुआ था, है? तो 0.1 सेकंड का डिले आया, तो इंटरनोडल कनेक्शंस के थ्रू वो इंपल्स कहाँ चली आई? एवी नोड पे। वेरी गुड। तो नाउ एवी नोड स्टार्ट्स टू जनरेट द इंपल्स, और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फील होना स्टार्ट हुआ। अब तुम कंडीशन सोचना, बोले ब्लड तो आ चुकी थी वेंट्रिकल्स में, अब बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बंद हो चुका है, नहीं, अब 0.6 सेकंड स्टार्ट होने वाला है, तो बायकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड बंद। क्लियर? सोचिएगा, एवी नोड की एक्टिविटी स्टार्ट, तो बंडल ऑफ हिज परकिंजे फाइबर वो इंपल्स फैल गई पूरे वेंट्रिकुलर वॉल में, वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्टिंग। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होना स्टार्ट हुआ, इस इवेंट को बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। उधर रिलैक्सेशन था, ये कॉन्ट्रैक्शन है। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्शन। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करिए। अब तुम सोचना सर वॉल्यूम तो फिक्स था, अब जितनी ब्लड आनी थी आ गई, अब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, मतलब ल्यूमन क्या हो रहा है? कम, मतलब सेमी ल्यूनर वॉल खुल अब ल्यूमन कम हो रहा है। सोचना भी ध्यान से, ल्यूमन कम हो रहा है, अब ब्लड धक्का खा रहा है। आप पढ़े थे क्या? वेंट्रिकुलर पेरिकार्डियम इज व्हाट? थिकर एज कंपेयर टू ऑरिकुलर पेरिकार्डियम। तो दीवाल तो मोटा है, उसका टेंशन है नहीं, तो ब्लड दीवाल से धक्के खा रहा है, लेकिन उसको पता है दीवाल को कुछ होना नहीं। फिर ब्लड गया किसके पास? बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल के पास। बोल रहे चलो तुम पीछे। बायकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व तो क्या भैया? वॉल्व तो प्रेशर से ऑपरेट होती है। अब प्रेशर से ऑपरेट होगी तो थोड़ा सा इधर खींचना चार्ट, कॉर्डर टेंडनी पकड़ के नीचे खींच लेगी, बैक फ्लिप इज नॉट अलाउड। तो फिर अब ब्लड के को एक ही रास्ता दिख रहा है, सेमिलुनार वॉल्व, जिसके ढक्कन बन के खड़ा है। कहाँ पे? एट द ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी ऑर्टा एंड सिस्टमिक ऑर्टा। तो अब सारा प्रेशर कहाँ लगा देगी? सेमिलुनार वॉल्व पे, और सेमिलुनार वॉल्व गेट्स ओपन ड्यू टू दिस प्रेशर। ये इवेंट खत्म हो गया, आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, और हम एंट्री मार दिए 0.6 सेकंड में।
इवेंट कौन सा, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। Systole. अब बोले ब्लड बड़े तेजी से वेंट्रिकल पंप कर रहा है, किसमें, सिस्टेमिक ऑल्टा एंड पल्मोनरी ऑल्टा में 0.6 सेकंड यही चला, 0.7 सेकंड यही चला, 0.8 सेकंड यही चला। अब वेंट्रिकल बोला जितना पंप करना था कर दिए, जितना पंप करना था कर दिए। अब ये तो एक लैंग्वेज है बोलने का। अब एक्चुअली क्या है, वेंट्रिकल में जो ब्लड थी उसके प्रेशर की वजह से ना सेमिलुनार वाल्व क्या था, ओपन हुआ था। हाँ? अब 0.8 सेकंड कंप्लीट हुआ, ठीक। अब सोचना कंडीशन दूं, बोले अब ब्लड बचा ही नहीं कहाँ, वेंट्रिकल में, मतलब जितना ब्लड बचा है वो अब सफिशिएंट प्रेशर जनरेट नहीं कर पाएगा, बंद हो गए ढक से। कौन, सेमिलुनार वाल्व। सेकंड हर्ट साउंड गेट प्रोड्यूस, दैट इज डब। ओपन होने पे साउंड नहीं प्रोड्यूस होता है। दरवाजे के खुलने से आवाज थोड़ी आती है, दरवाजा बंद होगा तभी साउंड प्रोड्यूस होता है। तो साउंड ऑलवेज गेट प्रोड्यूस ड्यू टू क्लोजर ऑफ वॉल्व, ओपनिंग से कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं होती। तो सेकंड हॉट साउंड प्रोड्यूस हुई कौन सी, डब। डब। कौन सा, डब। अब तुम सोचना कंडीशन, सेमिलुनार वाल्व बंद, बैकस्पेड ट्राइकस्पेड तो पहले से बंद है। सर इस 0.6 0.7 0.8 सेकंड पे वेंट्रिकल तो सिस्टोल की, ऑरिकल क्या किया, डायस्टोल। ऑरिकल क्या किया, डायस्टोल। डायस्टोल मतलब बाइकस्पेड ट्राइकस्पेड बंद है। बोले तब तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आके फिल होना स्टार्ट हो गया होगा, और इधर वेना के आवाज से फिल होना स्टार्ट हुआ। सर इसका मतलब जितनी ब्लड आई वो प्रेशर एक्सर्ट करना शुरू कर दिया बैकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व पे। यस, आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, घूम के आइए। हाँ सर। सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब ड्यू टू दिस प्रेशर सडनली बाइकस्पेड एंड ट्राइकस्पेड वाल्व ओपन, रैपिड फ्लो, डब लब डब, रैपिड फ्लो, Yes, sir. डायस्टेसिस, हाँ फिर जो इवेंट आप देख रहे थे, सो ऑन। दिस इज द कार्डियक साइकिल, इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। सर ये आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन दोनों हम लोग First. वेंट्रिकल के लिए ही यूज करेंगे। हाँ सर, क्या है ना कि अपने हार्ट इज व्हाट, पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग चैम्बर कौन है, वेंट्रिकल। तो इवेंट रिकॉग्निशन वेंट्रिकल के हिसाब से क्लियर है। हाँ सर। कोई दिक्कत, ये था मेन इवेंट कार्डियक साइकिल। यस मजा आया, हाँ सर। हाँ सर, मजा समझ आया सर। समझ आएंगे, हाँ सर, Yes, हाँ sir. सर। हो गया।